All, let's begin with the third part of Pulsatilla from Filibelli. तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट थर्ड पार्ट यहाँ पे है वो है द पल्सेटिला मैन. ओके, द पल्सेटिला मैन. बताइए अब पल्सेटिला मैन में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या होगा, है ना. तो यहाँ पे उन्होंने बताया सबसे नंबर वन, बहुत ज़्यादा यंग मेंस में आपको ये देखने मिलेगा, लेकिन मैंने कुछ मेंटोर्स केसेस देखे हैं जहाँ पे बहुत अच्छे खासे बहुत बड़े लाइक 50s में भी मैंने पल्सेटिला मेंस को देखा है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं. ओके ओके, तो यहाँ पे वो क्या बताते हैं, अगर पल्सेटिला मैन होंगे ना तो उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, पर्सनैलिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टरिस्टिक आप पूछते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट होंगे, जेंटल होंगे, माइल्ड यील्डिंग होंगे. राइट, ये तो उनके खुद के रूब्रिक्स हैं. माइल्ड यील्डिंग रहेंगे ये ना. ऐसे मस्कुलाइन चीज़ों को लैक कर जाते हैं, whether it is negative whether it is positive. What is positive masculine properties? तो जैसे कि अच्छे से डिसीजन लेना, लॉजिकल रीजनिंग देना, ये सारे पॉजिटिव मस्कुलाइन कैरेक्टर होते हैं. और वीक क्या होते हैं, वीक होते हैं किसी को चिपक जाना, वाइफ की हर बात मानना. ओके, यील्ड कर जाना, हर बात मानना, यील्ड कर जाना, उसको कॉन्फ्रॉन्ट नहीं करना, गलत हो गलत नहीं बोलना, इस तरह से. और हाँ, निगेटिव में आता है मैनिपुलेशन. इतने मैनिपुलेटिव आदमियों को मैंने देखा है ना, मतलब इस तरह से वो मैनिपुलेट करते हैं कि सामने वाला गिल्ट में चला जाए कि भाई हमसे कोई गलती होगी क्या. ऐसे मैनिपुलेटर मैंने आदमियों को भी देखा है, तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव. तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे पल्सेटिला मैन का, तो वो है इरेजोल्यूशन. ऑलवेज रिमेंबर दिस वर्ड, इरेजोल्यूशन. किसी भी चीज़ को नहीं कर पाते हैं वो, और वो ट्रिवियल चीज़ों पे यार, ट्रिवियल छोटी सी चीज़ पे वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं. वो अपने आप को इतना असर्ट कर ही नहीं पाते हैं कि वो कुछ, तो ये लैक कर जाते हैं. मस्कुलाइन क्वालिटी को लैक करने वाले आदमी लैक कर जाते हैं. वेदर पॉजिटिव वेदर नेगेटिव, विरिलिटी नहीं है इनके अंदर. ये बहुत ज़्यादा फेमिनिन कैरेक्टर में होते हैं. मतलब आपको चिढ़ भर जाए यार, क्या क्या है यार, कितनी औरतों जैसा है. ठीक है, तो फेमिनिन कैरेक्टर होते हैं. तो इनमें आ जाती है नर्चरिंग. ठीक है, शायद कुछ औरतों को ये चीज़ अच्छी लगे, मुझे बहुत चिढ़ भरती है. तो नर्चरिंग कैरेक्टर देखेंगे. ओवर इमोशनल हरकतें, ओवर मैनिपुलेशन. ओके, ओवर मैनिपुलेशन दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी दिखाएंगे अपने पार्टनर पे. ठीक है, जैसे कि वाइफ बाहर काम करने के लिए जाती है, ये घर के सारे सारे काम कर लेंगी. हर काम जो औरत करती है, हाँ, हर वो काम जो औरत करती है बहुत खुशी से करेंगे, और इस बात का उनको कोई गम नहीं रहेगा. बहुत खुशी से करते हैं और बहुत ही ज़्यादा उससे करेंगे, क्या कहते हैं, हिमाकत से कर लेंगे. राइट, तो राइट, हम क्या बात कर रहे थे. तो अब इसको थोड़ा सा डीटी करके देखते हैं. आपको लगे कि लाइकोपोडियम है क्या यार? नो, लाइकोपोडियम जैसे बोलते हैं ना, लाइकोपोडियम भी रो देते जब आप थैंक्स करते हैं उसको, है ना. ये लाइकोपोडियम नहीं है. लाइकोपोडियम का जो इमोशनल एरा है ना, इमोशनल जो डिपार्टमेंट है ना, इसके उतना नहीं है, बहुत कम. ना ही लाइकोपोडियम नर्चरिंग में है. मैनिपुलेशन में तो है लेकिन नर्चरिंग में भी नहीं है. लाइकोपोडियम में थोड़ी विरिलिटी रहती है, थोड़ा सा तो वो आदमीपन दिखाता है. राइट, तो नर्चरिंग कैरेक्टर भी नहीं है, ना ही इतने भर भर के इमोशन लाइकोपोडियम में है. चलो, स्टाफ, नो नो नो, स्टाफ बहुत डिग्निफाइड होता है यार. वो ऐसा डिपेंड नहीं कर पाता है ना. तो बहुत डिग्निफाइड होता है. स्टाफ को पकड़ने के लिए ना एक बहुत आपको मैं मेन एक की फीचर बताती हूँ, वो होता है इमोशनल सप्रेशन. ठीक है, इमोशनल सप्रेशन. तो डिग्निफाइड बंदा है, वो अपनी बीवी को ऐसा नहीं बोल सकता है, नहीं तो मुझे छोड़ के जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये ऐसा नहीं कह सकता. ये डिग्निफाइड बंदा है ना. ऐसा इमोशनल ड्रामे नहीं करता है वो, ऐसा इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं है स्टेफिसाइग्राम में. ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है. ओके, चलिए और कुछ तारीफ़ करते हैं पल्सेटिला मैन की, क्योंकि बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है. तो जैसा कि अगर इसकी वाइफ बाहर जाती है काम करने के लिए, ठीक है,
वाइफ जो है बाहर जाती है काम करने के लिए। तो ये ऐसा बंदा नहीं है कि वो बहुत ही इसमें जाके नहीं नहीं तुम घर में रहो मैं काम कर लेता हूँ, नो 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 नो, ये आराम से घर के सारे काम औरतों की तरह कर लेगा, घर के सारे काम कर लेगा, ठीक है, और बहुत ही खुशी से कर लेगा, राइट। और ये पूरा फैमिलिटी टाइप, फैमिलिटी दिखाता है बहुत ज़्यादा, राइट। सो अगर आप देखेंगे तो अगर अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है फेमिनिटी का, क्या ये फेमिनिटी? तो नो यार, ये मस्कुलिन होते हैं एक्सटीरियर, ओके। जो इनका एक्सटीरियर है ना वो मस्कुलिन है, लेकिन इंटीरियर जो है वो बहुत इमोशनल है। तो ये बार बार अपनी वाइफ को बोलेंगे तू तो मुझे प्यार नहीं करती, तू तो मुझे देखती भी नहीं, तूने पूछा ही नहीं मैंने खाना खाया है कि नहीं, ऐसे टाइप्स के होते हैं। तो इमोशनल डिपेंडेंसी जो होती है वो बिल्कुल औरतों जैसी होती है इसकी, ठीक है, बहुत ही क्लिंगी, हमेशा साथ में रहने वाला। तो ये एक ऐसा बंदा नहीं है जो ऐसा सोचेगा कि चलो मैं बाहर चलूँ या मैं मर्द हूँ तो मुझे बाहर की चीज़ें देखनी, नहीं, ये बहुत खुश होता है घर के काम करते हुए और इसको बुरा लगता भी नहीं है, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा फैमिली बंदा है, राइट। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल बंदा है, ये अपनी फैमिली को एंजॉय करता है, ओके। फैमिली को एंजॉय करने वाला बंदा होता है ये। घर के काम करने में अगर आप पूछेंगे एक पॉजिटिव मैन है तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, करियर, राइट, या फैमिली के काम? तो ये घर के कामों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देगा, तो ऐसा बंदा होता है, ओके। लेकिन अब ऐसा करता क्यों है? क्योंकि उसको जनरल इनसिक्योरिटी होती है, राइट। अगर समझो इसका पार्टनर है बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, तो अपने करियर को ये सेक्रीफाइस कर देगा, क्योंकि प्यारा सा बंदा होता है, फैमिली को इजीली फैमिली को सपोर्ट करेगा, फैमिली के काम कर लेगा, घर के काम कर लेगा, और इमोशनल डिपेंडेंट करेगा अपने पार्टनर को, तो ईजीली सेक्रीफाइस कर देगा अपने करियर को, ठीक है। अब ये इफेमिनेट या होमोसेक्सुअल नहीं होते हैं, नो 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 नो, नहीं होते हैं होमोसेक्सुअल या इफेमिनेट, लेकिन इनके अंदर विरिलिटी की कमी होती है, राइट। विरिलिटी की कमी होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट डार्लिंग होते हैं अंदर से। मतलब आप देखेंगे कोई बंदा है तो बहुत प्यारा होगा, रोने लग जाएगा, और जैसा कि इसकी माँ अगर इसको छोड़ के चले जाए, इसकी बीवी छोड़, ये रोने लग जाएगा, ये बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाएगा, बीमार हो जाएगा ये, राइट। इतना ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी इनके अंदर होती है। अच्छा, एक और चीज़ जो पॉजिटिव मैन की होती है वो है शाइनेस, याद रखिए, शाइनेस होती है बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है इनका। अब ये शाइनेस जो है ना वो अपोजिट सेक्स के लिए है, राइट। अपोजिट सेक्स तो बहुत दिनों तक गर्लफ्रेंड ना बनाने वाले बॉयज़ हो सकते हैं ये, क्योंकि इनमें वो थोड़ा सा मसला होता है, वो दे कांट डू दिस, मैंने बोला ना थोड़ा सा विरिलिटी इनमें लैक कर जाती है, ठीक है। अभी जहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे लड़के आजकल वूलिंग करते हैं, राइट, ये नहीं कर पाते हैं, बहुत शाई होते हैं, तो ये रोमांटिकली वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हाँ, ये जैसे कि बहुत ज़्यादा इस सोसाइटी में आप देख रहे हैं आजकल की सोसाइटी में लड़कियों को घूरना, अपने टेस्टोस्टेरोन को भर भर के दिखाना, राइट, ये इनमें नहीं होता है क्योंकि ये लैक कर जाते हैं इनके अंदर। ये लोग ना थोड़े से रोमांटिक ज़्यादा होंगे, लेकिन रोमांटिक वो भी इमोशनल एक्सप्रेशन में, मेरे बाबू ने मुझे पूछा ही नहीं मैं कौन ऐसे टाइप्स में ये होंगे, ठीक है। ये उस तरह के वो नहीं दिखाते, मतलब दे आर नॉट सो मच सेक्चुअली एक्टिव, मे बी अ फीमेल कैन बी मोर सेक्चुअली एक्टिव बट नॉट मेल, राइट। तो मस्कुलिन एक्सटीरियर होते हुए भी ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट डार्लिंग होते हैं, ओके। देन ओके, तो बहुत सालों तक लोनली रहने वाले और गर्लफ्रेंड्स ना बनाने वाले बिकॉज ऑफ देयर शाइनेस, ये होते हैं पल्सैटिला। एंड हाँ, कुछ पल्सैटिला डायरेक्टली अपने वाइफ से ही मिलने वाले होते हैं, इनकी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं होती है, ये भी पल्सैटिला मेल आप देखेंगे, ओके। क्योंकि वो जाके पूछ नहीं पाते हैं, पूछ नहीं। और एक रूब्रिक आपको मिलेगा वो है एवर्शन टू वुमेन।
अब ये एवर्शन टू वुमेन मुझे जहाँ पर तक लगता है दो चीज़ों की वजह से हो सकता है। सर ने तो यहाँ पे बताया दिस इज़ बिकॉज ऑफ द शाइनेस, लेकिन एक रिलीजियस भी उनका कुछ ऑरा है, फिक्स्ड फीलिंग्स है कि जो है लड़की औरत आपके सोल को इंजोर कर सकती है, या सॉरी दिस इज सोल, सॉरी 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 सॉरी, ओके, मतलब ये आपके रिलीजियसली लड़की आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिलीजियस बैकग्राउंड इसके पीछे हो सकता है। ओके ओके अच्छा ओके, अभी हम यहाँ पे इसको करते हैं डीडी फॉस्फरस से। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फॉस्फरस मैन को पल्सेटिला मैन से डीडी कर रहे हैं। अब फॉस्फरस मैन आपको देखें, आप दोनों एक जैसे आपको लगेंगे, लेकिन यार फॉस्फरस कितना एक्सट्रोवर्ट है, राइट। वो कितने ज़्यादा फ्रेंड्स बना लेता है। अगर उसका मन किया किसी औरत को छूना है तो वो छू लेगा बहाने बहाने में, लेकिन पल्स वसा नहीं कर पाता है। तो दोनों सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं दोनों, राइट। बहुत जनरस सिंपैथेटिक हो सकते हैं, लेकिन ये फॉस्फरस जितना नर्चरिंग होता है ना पल्स की तरह, वो लेस शाई होता है, वो इजीली डिफ्यूज़ होता है, इजीली बातें करने लग जाता है। बहुत ज़्यादा स्प्री उसका जो बोले ना, इसका स्पिरिट बहुत ऊपर होगा, और ये बहुत क्या कहते हैं, इजीली एक्सट्रोवर्ट होगा, इजीली फ्रेंड्स बना लेगा, किसी से भी घुलने जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है, डिफ्यूजन, राइट, ये हो जाता है, राइट। सो वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंड what we have completed the yes pulsatilla man. Comes to the physical characteristic. Okay, so this is the last part. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं और ख़त्म कर देते हैं फेली बैली को, राइट। चलिए, सो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में आपको क्या दिखेगा। नंबर 1, पल्सेटिला के मेजॉरिटी ऑफ केसेस में सर ने क्या बोला है, इन्होंने ऐसे लोगों को देखा है जिसकी ब्राउन आइज़ हों, राइट, ब्राउन लाइट ब्राउन सॉरी हेयर्स हों, राइट, लाइट ब्राउन हेयर्स, मैंने कंफ्यूज कर लिया, लाइट ब्राउन हेयर्स, ब्लू आइज़, ओके, बहुत ही रोज़ी छबी गोरे गोरे से, राइट, ब्लॉन्ड जिसे कहते हैं उनके हेयर्स, एंड हाँ, इनके जो लैशेस होंगे ना, लैशेस ये कर्व्ड होंगे, कर्व्ड, हाँ, बहुत ही खूबसूरत, जिनका देखने में खूबसूरत लगते हैं ना, कर्व्ड आउटवर्ड्स। देखो इस पे तो मैंने कभी प्रैक्टिस की नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और इनका जो फेस होगा ना, थोड़ा सा राउंडेड होगा, क्योंकि ये बहुत सोरिक रेमेडी टाइप्स होती है, ठीक है, तो सोरिक फीचर समझ लो, ठीक है। जैसा कि ये राउंडेड फेस रहेगा, जो कि फॉस्फोरस और साइलेशिया का नहीं होता है ना। साइलेशिया का फेस आपको थोड़ा फुगा फुगा लगेगा, फुगा फुगा सा, थोड़ा सा स्वेलिंग रहेगी, और फॉस्फोरस को तो आपको पता है वो एकदम सा थिन होता है ना। तो चेहरा भी इसका एकदम सोरिक होगा, लंबा सा। अरे यार मेरी ड्राइंग पे मत जाना प्लीज़। ओके, सो अगर इनके आप फिगर को देखते हैं तो वो राउंडेड भरे भरे लिप्स रहेंगे, राउंडेड फुल लिप्स होंगे इनके, ओके, रोमांटिक लिप्स होंगे। अगर आप वुमेन की बात करेंगे तो वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट होंगे, राइट, वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट होंगे। इसके भी सेम कैरेक्टर यही है, ऐसे ही ब्राउन हेयर्स एंड ब्लू आइज, लैशेस कर्व्ड सा, ओके। एंड हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो वुमेन में होंगी ना, ये सेक्सुअलिटी को रिफ्लेक्ट करेंगी, ओके। मतलब आप इजीली उस पर अट्रैक्ट हो सकते हैं, ये बताने का मतलब, ओके। सो दिस इज़ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। सो वी हैव कंप्लीटेड third part from Philip Belly. So we have completed the whole Philip Belly pulsatile. Okay, thank you so much. Thank you.